बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े के स्नैक। आज हम आपको डबरोटी से स्नैक बनाने की रेसिपी आपको सिखा रहे हैं जो बहुत ही मज़े के बनते हैं। और रमज़ान में आप इंशाल्लाह ये वाली रेसिपी भी ट्राई करना। रमज़ान में बहुत ही स्पेशल चीज़ें बनती हैं तो इसमें ये भी आप बनाना और इंशाल्लाह ये सबको पसंद आएंगे। तो चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है एक बॉल और इसमें हमने आधा किलो आलू बॉयल करके इन्हें ठंडे पानी में डाल दिया है। तो ये देखें कितने अच्छे आलू जो है हमारे बॉयल हुए हैं। तो इन्हें हम बॉल में डाल देंगे। अब प्याज ली हमने एक दरमियाने साइज़ की और इसे भी बारीक काट लिया। और धनिया हमने मुट्ठी भर लिया है और 2 हरी मिर्चों को बारीक बारीक काट लिया है। तो ये सारी चीज़ें हम इस तरह से ये आलू जो हमने बॉयल किए हैं तो इनमें डाल देंगे हम सारी। अब इसमें हमने 1 खाने का चम्मच मोटा कुटा हुआ धनिया लिया और 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च लिए और 1 टीस्पून ही इसमें पिसी लाल मिर्च लिए। थोड़ी सी हल्दी लिए, आधा टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून भर के हमने नमक लिया है। आधा टीस्पून इसमें काली मिर्च ली है और 1.5 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ लिया है। ये सारे मसाले डाल के अब अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे हम। अच्छे तरीके से इसको मिला लेना है हमने। तो ये देखें जी हमने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लिया है। अब इसे एक साइड पे रखते हैं। तो अब हमने डबरोटियाँ ली हैं तो डबरोटियों को हम इसकी किनारियाँ जो हैं इनको हम हटा देंगे। तो ये देखें जी किनारियाँ जो हैं इसकी जो हैं इसको हटा देंगे। तो इस तरह इसकी सारी जो है ये देखें सख्त वाला जो किनारी होती है इसे काट लेंगे और इसके हम ब्रेड क्रम्ब बनाएंगे। तो ये देखें जी इसको इस तरह से आराम से हम काट लेंगे। तो ये देखें ये चारों तरफ से हमने इसकी किनारी हटा दी। अब इसे हम बीच में से काटेंगे इस तरह से। अब इसके हमने 2 हिस्से कर लिए डबरोटी के। अब इसी तरह से हम उठाएंगे और इसके तरह से इनको जो है 4 हिस्सों में डबरोटी के एक जो है पीस इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए इतने इतने पीस हमने चकोर चकोर काट लिए हैं। तो ये सारी ब्रेड जो है हमने इस तरह से इसको चकोर चकोर पीस काट लिए छोटे साइज़ की। अब एक ब्रेड उठाया है और इस पर हमने जो ये मसाला बना के रखा है तो इस तरह से हम लगा देंगे। आप चाहें तो इसे हाथ से भी लगा सकते हैं। तो ये देखें जी मैंने इसके ऊपर इस तरह से लगा दिया है। अब दूसरा पीस हम इसके ऊपर उठाएंगे तो इसको ऊपर से इस तरह से दबा के रखेंगे। तो ये देखिए ऊपर से मैंने इस तरह से दबा दिए। अब जो खाली जगह है उसमें और मसाला हम लगा देंगे। कोई खाली जगह हमने नहीं छोड़नी, बस सारा जो है इस तरह से मसाला लगा लेना है। तो ये मैं इस तरह से इसके ऊपर और मसाला लगा दूंगी। जो खाली जगह है सारी इसको अच्छे तरीके से हम मसाला भर देंगे। तो ये देखें ये अच्छे तरीके से हमारा जो है ये स्नैक तैयार हो गए। तो इसको एक साइड पे रखते हैं। अब दूसरा स्नैक मैं आपको बना के जो है बताती हूँ। तो ये देखें जी हमने इस तरह से चम्मच भर के इसके ऊपर डाला है मसाला। तो अब इसके ऊपर दबा के तो इस तरह से खाली जगह जो भी है इसके ऊपर हमने मसाला लगा दिया अच्छे तरीके से। तो ये देखें जी ये सारा मैंने इस तरह बना लिया है और सारे मैंने इस तरह से तैयार कर लिए। ये देखें अब हमने जो है इसमें मैदे का घोल जो है तैयार करना है। तो इसके लिए हमने 3 खाने के चम्मच मैदा लिया है और इसको पतला सा घोल हमने बना लेना है। अच्छे तरीके से मैदे को मैं मिक्स कर दूंगी। अब पानी डाल के इसको पतला सा घोल बना लेंगे हम। तो ये देखें अब इसे जो है डबरोटी का एक पीस उठाएंगे इस तरह से। ये जो स्नैक बनाया है हमने इसमें पहले हम इसमें जो मैदे का घोल बनाया इसमें हम डिप करेंगे। तो ये देखें मैंने अच्छे तरीके से डिप कर लिया इसको। तो अब इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे हम इस तरह से। तो ये होममेड ब्रेड क्रम्ब है तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो अब दोबारा से मैं इसको
जो है फिर लगाऊंगी मैं इसको, तो फिर दोबारा से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे ताकि इसकी कोटिंग अच्छी हो। 2 बार इसको लगाना है, मैं 2 बार मैदे का घोल लगा के और 2 बार इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब लगाए हैं। तो ये देखें जी, ये एक तैयार हो गया। तो इसी तरह से मैं दूसरा भी आपको लगा के बताती हूँ। तो इसको सबसे पहले हम मैदे में इस तरह से डिप करेंगे और फिर इसके ऊपर इस तरह से ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे। तो 2 बार लगाने हैं हमने, तभी हमारा स्नैक अच्छे तरीके से बनेगा। तो अब दोबारा से फिर मैंने इसके ऊपर मैदा इस तरह से लगा दिया है। तो ये देखें जी, ये कितनी आसानी से ये स्नैक बन के रेडी होते हैं। तो इसे कोई भी बना सकता है। तो ये देखें जी, अब ये दूसरा भी स्नैक बना लिया मैंने। तो इसी तरह से मैं सारे स्नैक बना दूँगी। तो ये देखें जी, मैंने सारे स्नैक बना दिए हैं। तो अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। तो ऑयल हमने बहुत ही ज़्यादा ऑयल गरम करना है। जो है ऑयल जो है हम ठंडा डालेंगे तो ये बिखर जाएंगे ऑयल में। तो ये देखें जी, हमने तेज़ ऑयल में जो है इनको हम फ्राई कर लेंगे। अगर हम इनको जो है हल्के, जो तेल हमारा सही गर्म नहीं होगा तो ये सारा जो है ब्रेड ऑयल पी लेंगे। तो इसलिए जो है इनको हमने तेज़ आंच पे इनको फ्राई करना है। तो ये देखें जी, इनकी साइड में चेंज कर लूँगी इस तरह से। तो आपको ये देखें, ये नज़र आ रहा है कि ऑयल कितना गर्म है। तो इतना ही ऑयल गर्म होना चाहिए आपका। तो इनको मैं इस तरह से जल्दी से फ्राई कर लूँगी। तो ये बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं। ये बनाने भी बहुत आसान है। और ये आप रमज़ान में इसकी जो है ये मसाला बना के रख लें तो आप बहुत ही झटपट से इनको बना सकते हैं। तो ये देखें जी, हमारे जो स्नैक है ये फ्राई हो गए हैं। तो इसी तरह से मैं सारे जो है फ्राई कर लूँगी स्नैक। तो ये देखें जी, मैंने इन्हें फ्राई कर लिया है। तो ये इतने मज़ेदार से हमारे जो है स्नैक बन के रेडी हो गए। तो इन्हें मैं केचप के साथ सर्व करूँगी। आप चाहें तो चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और इसको जो है हम आपको चेक भी करवाते हैं कि ये कितने जो है माशाल्लाह अच्छे से और इतने क्रिस्पी बने हैं। तो इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं, कितने अच्छे बनते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और घंटी के बटन को तो लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।